Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. अब फाइनली एनटीए नेट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। यस, आप यही पढ़ के इस वीडियो के अंदर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, एक बहुत ही बड़ा अपडेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है, जिसके आधार पर हम ये प्रॉपरली ये मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है अब वो पोस्टपोन होगा और उसकी न्यूज़ जो है वो हमें जल्दी ही मिलने वाली है। देखते हैं कि क्या है ये प्रॉपर न्यूज़। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से है, क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो पहले हम उस अपडेट को जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। अनअकैडमी पर शुरू होने जा रहा है रिवाइज इंडिया सेशन, जो शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से। इसमें क्या होगा, टोटल 12 डेज के अंदर आपको 200 प्लस सेशंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, टोटल 33 एजुकेटर्स के थ्रू। इसके अंदर क्या रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इसी के साथ एक बहुत ही खास बात की, जो रिवीजन क्लासेस है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अब अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड जो है वो है SHAFALINTA, शिफाली एनटीए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा और इसी के साथ रेफरल कोड भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर आपके दोनों पेपर्स को कवर किया जाएगा, टोटल 10 यूनिट्स को कवर किया जाएगा। टोटली आपकी MCQ सेशंस और रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 21 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। टोटल 12 डेज के अंदर आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर रिवीजन आपको दी जा रही है, तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो। इसके अलावा अनअकैडमी पर चैंपियनशिप फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश हर सैटरडे। तो इसके लिए जल्दी से रजिस्टर कर लो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आपको रेफरल कोड अप्लाई करना होगा, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसके अलावा रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो है एक कोर्स शुरू हो रहा है पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस का, जहाँ पर ये तीनों जो एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको यहाँ पर टीच करवाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। 14 अप्रैल से ये आपके लिए कोर्स शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा पेपर 1 और सोशियोलॉजी के लिए भी आपके लिए न्यू बैच 14 अप्रैल को शुरू हो रहा है, रिवीजन बैच। उसके अलावा मैनेजमेंट की बात की जाए तो अभी आपके लिए 14 अप्रैल को ये दोनों एजुकेटर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं। और जहाँ तक रही रेफरल कोड की बात, तो रेफरल कोड के लिए आपको जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है SHAFALINTA, शिफाली एनटीए। इससे जो है आप जो भी फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर अनअकैडमी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, रिवीजन क्लासेस के बारे में बताया, जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है उसे आप रेफरल कोड के थ्रू अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी के ऊपर, उसके लिए 10% डिस्काउंट के लिए भी आपको SHAFALINTA, शिफाली एनटीए, ये रेफरल कोड यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूँ कि फाइनली अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही होगा। यस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो अब नई तरीके से सामने आई हैं। 10th और 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला था मई के अंदर, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। पहले ये एग्ज़ाम जो है वो 4 मई से 14 जून तक के टाइमिंग के अंदर शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इसके साथ जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की इसके ऊपर ये डिसाइड करने के लिए कि ये एग्ज़ाम जो है अब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। कई स्टूडेंट्स का मानना था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, तो उसके ऊपर बात की गई। देखो, अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है उसके अंदर ये कह दिया गया है कि 10th के एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं। आप ये समझ रहे हो कि ऑल ओवर बोर्ड का एग्ज़ाम, जिसके बेस पर कई जो हैं वो हमारे आगे के करियर्स डिपेंड होते हैं, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होने का मतलब क्या है कि अब उन्हें डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर। जो स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम देने वाले थे उनको इंटरनल असेसमेंट के बेस पर डायरेक्टली प्रमोट किया कर दिया जाएगा 11th क्लास में। अब इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम जो कैंसिल ही हो चुका है, आप ये समझ पा रहे हो कितनी गंभीरता से अब ये इस केस को लिया जा रहा है कोरोना के। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो
ट्वेल्थ के लिए बोला गया है कि ये एग्ज़ाम जो है क्लास 12 के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और पोस्टपोनमेंट की डेट भी अगर आप देखें तो क्या बोला गया है इसके अंदर ये बात कही गई है कि आपके 12th के जो एग्ज़ाम हैं उसके ऊपर दोबारा से फैसला लिया जाएगा 1 जून को। क्या सिचुएशन होती है, 1 जून को क्या सिचुएशन होती है कोरोना की हमारे देश के अंदर, उसके बेसिस पर फैसला लिया जाएगा कि 12th के एग्ज़ाम कब किए जाएंगे। तो आप ये समझ पा रहे हो कि मई के इस सेशन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि एग्ज़ाम अब मई में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जून के अंदर डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कब होना चाहिए। उसके बाद जो है वो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम कितना और पोस्टपोन होता है या नहीं होता है 12th का। अब आप ये समझ पा रहे हो कि कितनी गंभीरता से इस केस को लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक डिटेल अगर आपके साथ शेयर करूँ तो क्या हुआ था कि 22 मार्च को पहले एक तरह से जो CBSE है उसने कहा था कि अपने ना जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, डेट मीन्स अपने आसपास के कर सकते हो अगर आपको कोरोना के केसेस का डर है, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च को ही आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे उनको 3 शिफ्ट में कराने की अनुमति हुई थी। दैट मीन्स अभी केसेस इतने बड़े नहीं थे लेकिन 3 शिफ्ट्स के अंदर उसे कवर कर दिया गया था कि स्टूडेंट जो है वो ईजिली थोड़े थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग को कवर करते हुए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो सके। उसके बाद 6 अप्रैल को जो पहली इसके ऊपर बात उठी थी कि यस हमारा जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर देना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे या टीचर्स थे उनकी तरफ से ये बात उठाई गई थी 6 अप्रैल को कि यस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए। फिर क्या हुआ, 9 अप्रैल को जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सरकार को हस्ताक्षर करके अपने साइन करके सरकार से जो एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का अनुरोध किया था, ठीक है। उनके सामने रिक्वेस्ट डाली थी गवर्नमेंट के सामने इस बात की। फिर क्या हुआ, CBSE ने 9 अप्रैल को बोल दिया, 9 अप्रैल को जैसे ही उनकी एप्लीकेशन आई गवर्नमेंट के सामने तो CBSE ने अपने 9 अप्रैल को कह दिया कि एग्ज़ाम जो जिस टाइम पर सोचा गया है उस टाइम पर ही होगा। ये जवाब सामने आया था उनका, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो हमारे प्रियंका गांधी जी हैं वो इस एग्ज़ाम के फैसले से CBSE के फैसले से मतलब उन्होंने एक बहुत ही इसका अगेंस्ट एक रूट जो है वो बयान दिया था अपने इसके ऊपर। और फिर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है सामने ये बात रखी गई थी। और प्रियंका गांधी ने फिर जो है वो शिक्षा मंत्री को एक लेटर भी लिखा था इसके ऊपर। अब जो आज की बात की जाए 14 अप्रैल को तो आज मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल जी, उनके बीच में। और इसके ऊपर कहा गया है कि बात की गई है ऑनलाइन परीक्षा सहित विभिन्न विकल्प की क्या चांस हो सकता है, ऑनलाइन कंडक्ट करवाने चाहिए या क्या एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन या कैंसिल ही कर देनी चाहिए। तो उसके ऊपर सारी बात हुई। तो अब एक्चुअली जो रिजल्ट आया वो ये था कि बोर्ड परीक्षाएं आपकी जो है वो पोस्टपोन कर दी जाएंगी 12th क्लास के लिए, और 10th क्लास के लिए ये बिल्कुल ही कैंसिल कर दी जाएंगी, ठीक है। अब अगर 12th क्लास की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बोला कि 1 जून को देखेंगे कि कोरोना के चांसेस कैसे हैं, उसके बेसिस पर नया शेड्यूल तैयार होगा और 15 दिन पहले जो है वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी न्यूज़ इस टाइम पर सामने आ रही है। यहाँ पर जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक उनके ट्विटर अकाउंट से ये बात भी बोली गई है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उसके बाद बोला गया है कि यस इसके ऊपर फैसला ले लिया गया है सारी सेफ्टी को देखते हुए क्लास 12 के एग्ज़ाम जो हैं उनको 15 दिन पहले दोबारा नोटिस दे दिया जाएगा जब भी ये एग्ज़ाम्स होंगे। और क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया है कि एनी कैंडिडेट, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने एग्ज़ाम से तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहे तो वो एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लास 12 के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए और उसे नई डेट्स पर अब जो है वो सेट आउट किया जाएगा। तो आप अभी ये समझ पा रहे हो कि कितनी गंभीरता से इस केस को लिया जा रहा है।
ये ऑल ओवर इंडिया एग्जाम से, इसकी वजह से इसे जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो 4 मई से ही आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे थे और आपके नेट के एग्जाम की डेट भी 2 मई से शुरू हो रही है। तो अगर मई के टाइम पर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है आपके मई के स्टार्ट में कि मई के अंदर तो एग्जाम करवा नहीं सकते, क्यों नहीं करवा सकते? अगर हम आज की सिचुएशन देखें स्टूडेंट्स, तो बहुत ही भयावह अभी जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, बहुत ही डराने वाली। क्यों? क्योंकि लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1,84,000 जो है 1,84,000 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस की तरह अभी जो है हमारे सामने पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो 1,84,000 केस, आप समझ पा रहे हो कि कितने बड़े लेवल पर जो है कोरोना इस टाइम पर फैल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी एग्जाम होना चाहिए? अभी भी कई स्टूडेंट्स इसके हक में हैं, कई स्टूडेंट्स तो इसलिए इसके हक में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके आसपास या उन्होंने किसी एरिया में आसपास देखा ही नहीं है इसे। लेकिन जो इसे फेस कर चुके हैं, जो अपने रिलेटिव्स में, जो अपनी फैमिली में इसे देख चुके हैं, वो एक्चुअली इस बात की गंभीरता को समझते हैं और वो इस बात के साथ हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पक्के रहोगे कि एग्जाम पोस्टपोन होना ही चाहिए, अगर आप अपनी सेफ्टी को महत्व देते हो, अगर गवर्नमेंट जो है वो तभी सुनेगी आपकी। अगर आप अपनी सेफ्टी को महत्व नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट तो तैयार है एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको बहुत से एग्जाम्स के ऊपर अभी बात करनी है और फैसले लेने हैं। तो देखो, अगर आप एकजुट होकर एग्जाम पोस्टपोन होने की बात रखते हैं तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको भी फैसला लेना है, क्या आप एग्जाम देने को तैयार हैं इस टाइम पर? तो एग्जाम पोस्टपोन मेरे हिसाब से एग्जाम की जो सिचुएशन बन रही है, जो आपके बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो जिसके ऊपर बेसिस पर हमारा आगे का बच्चों का फ्यूचर काम करता है पूरी तरीके से, वो एग्जाम अगर पोस्टपोन हो सकते हैं जो लाइफ में एक बार होते हैं, या वो एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं, तो इस एग्जाम के साथ भी कुछ भी हो सकता है जो आपका NTA नेट का एग्जाम है। ओके स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो इसी न्यूज़ के साथ आज की वीडियो अभी मैं यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें।